बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रतीक हियर। मैं हूँ अभी अहमदाबाद में कोर्टयार्ड बाय मैरियट होटल में पहुँच गया था मैं सुबह 4:50 में। और यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं अहमदाबाद में जो हम लोग का मीटअप है, XBHP का मीटअप है, उसके लिए। तो अभी मैं जस्ट पहुँचा ही था, रात भर फ्लाइट पकड़ के आया हूँ, पूरी रात सोया नहीं था। तो यहाँ से मैं बाइक चला के नहीं जा रहा हूँ, बाइक थोड़ी देर बाद चलाऊँगा या फिर शायद कल चलाऊँगा ना। कल निकलेंगे हम लोग, कल निकलेंगे। तो अभी मनन के साथ में बैठा हूँ, तो आई जस्ट थॉट के थोड़ी सी चीज़ें पूछता हूँ, क्या चल रहा है, कहाँ तक, कितने दिन हो चुके हैं राइड के। मैंने तो आज ज्वाइन किया है। आज कौन सा दिन है? आज कौन सा दिन है? मतलब ऑलमोस्ट रोड ट्रिप यूनाइटेड को कितने दिन हो चुके हैं? अच्छा, मुझे लगा आज कौन सा दिन है। दिन तो मुझे खुद नहीं याद। मैं 40 दिन नॉर्थ ईस्ट से आया हूँ। हाँ, तो 40 ही दिन हमारे को हो चुके हैं। अच्छा 40, अच्छा हाँ एग्जैक्टली उसी टाइम के अराउंड तो स्टार्ट हुआ था ना। तो 40 दिन हमको हो चुके हैं रोड पे और अराउंड 8,500 किलोमीटर हम लोग कर चुके हैं। ओह, काफी सिमिलर नंबर से। मैं 40 दिन 7,500 किलोमीटर करके आया। वाह, नॉर्थ ईस्ट ऑल इंडिया राइड एक तरीके की कर चुके हैं, लेकिन छोटे से उसमें। तो अभी देखो हम लोग अराउंड 8,500 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। 8,500 किलोमीटर में हम लोग तकरीबन 17 शहरों के अंदर मीटअप्स कर चुके हैं। नाइस। 17 शहरों में तकरीबन 11,000 लोगों से मिल चुके हैं। वाह। हाँ, ऑन ग्राउंड। ओके। और बाकी ये तो जो हमारा एक मोटिव है, राइड सेफ राइड यूनाइटेड, दैट इज व्हाई रोड ट्रिप यूनाइटेड 2025। तो अभी एक्चुअली क्या है ना कि जैसे मुंबई, पुणे, गुजरात, यहाँ पे अभी थोड़ा सा ना अभी कोविड की वजह से करंट सर्ज ना थोड़ा सा लिमिटेशंस हैं, कम लोगों को हम लोग इनवाइट कर रहे हैं। पर हम लोग जा रहे हैं ना, उस जगह का नाम है फोर्ट डोर। तो वहाँ पर है हमारा मीटअप एंड लेट अस सी वहाँ पर क्या है। अरे वाह, अहमदाबाद को थोड़ा और जोश एक बार आ गया। गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग। लवली, राइट। तो thank you so much for being here early in the morning and we are so glad to be here. राइडर्स भी जुड़ते जा रहे हैं, अलग अलग पार्ट्स में जुड़ रहे हैं। जैसे कि अभी आप हमारे साथ देख सकते हो, यहाँ पे हमारे और भी दोस्त खड़े हैं, प्रतीक और मिस्टिक राइडर। ये मतलब ऑडियंस वेट करो, मैं आ रहा हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग अहमदाबाद। केम छो? ओके, केम छो, मजा छो। तो काफ़ी सारे लोग बोलते रहते हैं। मैं एक और लाइन सीख के आया था कल फ्रेंड से, अभी मैं ट्राई करता हूँ, पता नहीं कितनी सही होगी। सवेरे नाश्ता नथी मलियसु सवेरे ना कुछ। मेरे साथ में जो बंदा भी रह रहा है वो गुजरात का ही है, अहमदाबाद का ही है। तो उसने एक लाइन मेरे को सिखाई थी कि आप ये बोलना चाहिए। वो भी गलत सीख रहा है, वो भी भूल गया ना, रात की फ्लाइट थी तो भूल गया। ओके, सो आई एम प्रतीक। काफ़ी सारी राइड्स की हुई हैं, ऑलमोस्ट 1,20,000 किलोमीटर्स लास्ट 4 ईयर्स में। पर कुछ ना कुछ करके गुजरात अभी तक छूटा हुआ था। तो थैंक्स टू XBHP। जो चीज़ होती है ना कि थोड़ा इंतज़ार के बाद आती है, वो अपॉर्चुनिटी अच्छी आती है और शायद उसका वेट था। तो XBHP के प्लेटफॉर्म के थ्रू गुजरात आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे को एक्चुअली राइड कल से ज्वाइन करनी है और मैं कल रात की फ्लाइट पकड़ के आया हूँ। मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी क्योंकि मेरे को यहाँ पे लोगों से मिलना था, क्योंकि गुजरात अभी आया हूँ पर ये ऑब्वियसली लास्ट टाइम नहीं होगा। गुजरात बहुत टाइम से पेंडिंग है और लंबी राइड गुजरात की डेफिनेटली करूँगा ही करूँगा। और एक चीज़ जो मनन ने बोली थी, और राइड का कॉन्सेप्ट भी है रोड ट्रिप आई दे बाइकर वी दी पावर, उस चीज़ पे एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगा। मैं अभी नॉर्थ ईस्ट राइड से लौट के आ रहा हूँ, 40 डेज़ की राइड थी। मेरे को अपनी बाइक के फ्रंट टायर चेंज करने थे। आई वॉज नॉट गेटिंग टायर एनीवेयर। वहाँ पर एक राइडर था जिसने KTM 390 नई खरीदी थी, जस्ट 81 किलोमीटर्स ऑन द ओडो। उसने देखा कि मेरी बाइक पर टायर नहीं है और मेरे को पूरा अरुणाचल करना है और मेरे को नहीं मिल रहा है। उसने अपनी नई KTM 390 एडवेंचर से मेरे को अपना टायर दे दिया। तो दैट इज समथिंग विच एक्चुअली यूनाइट्स। हम लोग राइडिंग गियर पहने होते हैं, हेलमेट पहने होते हैं, नहीं पता लगता है कौन बंदा क्या है, पर एक बॉन्ड होता है कि नहीं यार वो बंदा राइड कर रहा है, रोड पर है, तो अपन को हेल्प करनी है। तो वो चीज़ है, वो चीज़ जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना अच्छा है। और जितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है, नेक्स्ट टाइम लोग आएंगे तो शायद इससे भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। भीड़ ज़्यादा मिलती है इस बार कोविड की वजह से डेफिनेटली। ओके, सो दैट्स इट। तो कल अहमदाबाद में मीटअप बहुत ही अच्छा रहा। अहमदाबाद में गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। कल अहमदाबाद में लोगों से मिलके बहुत मज़ा आया, पर गर्मी बहुत ज़्यादा है यार।
और अभी तो लोग बोल रहे हैं कि ये तो अच्छा मौसम है। आज और कल प्रेडिक्टेड है कि हॉटेस्ट डेज होने वाले हैं गुजरात में और अहमदाबाद में, तो काफ़ी लगने वाली है। पर देखते हैं, 8:30 बज चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है मेरी XBHP की राइड, रोड ट्रिप यूनाइटेड 2021। यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं अब उदयपुर के लिए। यहाँ से उदयपुर डिस्टेंस इज अराउंड 290 किलोमीटर्स, 6-7 घंटे का रास्ता दिखा रहे हैं। एंड आई विल बी राइडिंग अपाचे RR 310 टुडे। सो सारी बाइक्स रेडी, राइडिंग गियर पहन के। ऐसी हालत हो रही है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो ये रही अपनी अपाचे RR 310। काफ़ी सारा रैप वगैरह किया हुआ है इस पर। निंजा S2, सनी भाई, सुनील भाई ऑन ट्रायम्फ रॉकेट। तो फाइनली अहमदाबाद से निकल लिए हम लोग। टाइम हो रहा है 9:15। आज का जो डिस्टेंस है वो बता रहा था मैं, ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स। फ़िलहाल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यार। सुबह 9 बजे ये हालत है, पता नहीं दोपहर 12-1 बजे क्या हालत होगी। पर इट्स ओके, सुपर एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस राइड XBHP के साथ में। एक्चुअली ये मेरी पहली राइड है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्टार्ट होते ही बगल में निंजा S2 चल रही है, सनी भाई। तो गुजरात एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम आना हुआ है बाइक पर। एक्चुअली कभी गुजरात मैं कुछ नहीं, सिर्फ अहमदाबाद आया हूँ और अहमदाबाद से उदयपुर की राइड कर रहा हूँ। पर 2021 में पक्का गुजरात दोबारा करना ही कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से रन ऑफ कच्छ और गुजरात के बाकी एरियाज़ वगैरह मेरी लिस्ट में है, पर वो कुछ ना कुछ करके नहीं हो पा रहा था। लेट्स होप के 2021, जो कि अब तक काफ़ी सही रहे, तो 2021 में जनवरी में मस्त 15 दिन के लिए मैं हिमाचल में था। कपल ऑफ वीक्स आई वाज इन हिमाचल। उसके बाद फिर लौट के आके नॉर्थ ईस्ट राइड 40 डेज़। अभी गुजरात तो इंडिया में, ऊपर हिमाचल, उसके बाद फिर नॉर्थ ईस्ट, इधर गुजरात और डाउन साउथ बैंगलोर। चारों जगह, चारों कॉर्नर्स ऑलमोस्ट 2021 में पहले 4 महीनों में ही हो चुके हैं। तो लेट्स होप कि गुजरात थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए और टाइम मिलेगा। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में टाइम स्पेंड किया है, वैसे ही कुछ गुजरात में ट्राई करेंगे। एक अच्छी बढ़िया लंबी आइटनरी बना के मैं आऊँगा नेक्स्ट टाइम पक्का गुजरात। अक्षरधाम, सर्किट हाउस, राजभवन, सरिता उद्यान। अरे अभी हम लोग अहमदाबाद में ही चल रहे हैं। 1 घंटा तो हो चुका है हम लोग को निकले हुए। अभी अहमदाबाद से शायद बाहर निकल नहीं पाए हैं। मुझे लगा था रोड्स वगैरह देख के कि हम लोग शायद अहमदाबाद से बाहर आ गए। रोड्स बहुत अच्छी है यार गुजरात में। तो ये अपना पूरा कॉन्वॉय, TVS एंटॉक 125, अपाचे RR 310। ये रही एक महिंद्रा थार जिसमें हम लोग का सारा सामान वगैरह सब कुछ लोडेड है। और दूसरी ये बाइक्स खड़ी हुई हैं, निंजा H2, रॉकेट और पीछे एक और थार। तो ये पूरा कॉन्वॉय है जो हम लोग सब लोग साथ में चल रहे हैं। एंड दिस इज़ व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ रोड ट्रिप यूनाइटेड 2021 इज़ कि फ्रॉम अ 125cc मोटरसाइकिल टू 2500cc मोटरसाइकिल विच इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैपेसिटी इंजन, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मोटरसाइकिल। और हम सब चल रहे हैं साथ में TVS एंटॉक के। चले हाँ। तो अभी टाइम हो रहा है 1:50। हम लोग यहाँ पे आए थे 45 मिनट्स बैक। खाना खाने के लिए रुके हुए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अब यहाँ पर खाना खा लिया है और यहाँ से रह गया है उदयपुर 138 किलोमीटर्स, करीब 2 से ढाई घंटे और लगेंगे। तो यहाँ से अब फटाफट निकलते हैं पेमेंट करके। कितना बिल हुआ भैया हमारा? 1848। ठीक है, एक सेकेंड, फ्री चार्ज से कर देता हूँ, चलेगा ना? यहाँ पर कार्ड भी नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे हमने फ्री चार्ज से पेमेंट किया है फ़िलहाल। और नॉर्मली मैं कभी भी राइड्स पर बहुत ज़्यादा कैश अपने साथ कैरी नहीं करता हूँ। एंड आई ट्राई कि जहाँ पर भी मैं, बीट पेट्रोल पम्प्स और रेस्टोरेंट्स, जहाँ पर भी कहीं पर QR कोड है, कुछ भी है, तो वहाँ पर मैं ऑनलाइन पेमेंट्स करूँ। क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट से फिर क्या रहता है कि एक तो आप ट्रैक भी बहुत आराम से कर सकते हो लेटर ऑन अपने ट्रांजेक्शन्स वगैरह, और उसके बाद आपको कैश बहुत ज़्यादा कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो मोदी जी ने अच्छी खासी डिजिटल इंडिया को प्रमोशन दिया हुआ है, तो ऑनलाइन पेमेंट्स करो, यूज़ फ्री चार्ज। शामली फूड कोर्ट पर रुके हुए थे हम लोग लंच करने के लिए।
और अब यहाँ से आगे निकल रहे हैं उदयपुर के लिए। बस ऐसा लग रहा है यार कि रास्ता जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी ख़त्म हो जाए और मैं इस अपाचे RR 310 को मस्त भगाते हुए ले जाऊँ। बाद में बाइक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। 10,295 किलोमीटर्स हुआ है ओडो पे, जिसमें से करीब 200 किलोमीटर मैंने आज कवर कर दिया है इस पर। कल बाइक सर्विस होके आई थी। मैं BMW GS 310 चलाता हूँ, बहुत सारे लोगों को आप में से ऑब्वियसली पता ही होगी ये बात। तो जो भी लोग बोलते हैं कि GS 310 का और अपाचे RR 310 का इंजन सेम है, सिर्फ बॉडी थोड़ी डिफरेंट है, नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है। इंजन शायद सेम हो सकता है पर इंजन ट्यूनिंग जो बहुत मैटर करती है। अपाचे RR 310 बहुत डिफरेंटली ट्यून्ड है, जो मैं BMW GS 310 चलाता हूँ उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंटली ट्यून्ड है। काफ़ी रिफाइंड है बाइक, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है अभी तक। माइलेज बहुत अच्छा दिया है इनफैक्ट बाइक ने। मैं निकला था जो अहमदाबाद से, वहाँ से कितना आया मैं 145 किलोमीटर्स के अराउंड आया था और उसमें पेट्रोल लगाया हार्डली 4 लीटर का। तो मैं 80 to 100 की रेंज में चला रहा हूँ 6 गियर में। माइलेज अराउंड 38 to 42 दे रही। और अगर आप इस रेंज में चलाते हो किसी भी बाइक को, अगर आप 6 के RPM के अराउंड चलाते हो तो 6 के RPM के अराउंड आपको अच्छा माइलेज मिलता है बाइक में। बाकी मैं पहले R15 चलाता था, तो अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत अरसे बाद मैं कोई स्पोर्ट्स बाइक चला रहा हूँ, मतलब जो कि थोड़ा लंबे डिस्टेंस पर चला रहा हूँ आज काफ़ी टाइम बाद। तो बिल्कुल मुझे अपने R15 वाले डेज़ की याद आ रही है। थोड़ा सा स्पोर्ट्स बाइक वाला पोस्चर, थोड़ा सा झुक के बाइक चला रहे हैं। बट दिस इज़ गुड डुअल पर्पस मोटरसाइकिल। मतलब अगर आपको रेस ट्रैक्स पर भी चलानी है तो रेस ट्रैक्स के लिए भी RR 310 इज़ सूटेड। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको टूरिंग करनी है तो टूरिंग के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी अच्छी बाइक है। इंजन रिफाइंड है, क्रूजिंग स्पीड अराउंड 80 to 100 कंफर्टेबल क्रूज स्पीड, उसमें माइलेज अच्छा मिल रहा है। और जब आपको टॉप स्पीड जाना है तो 140-150 तक भी इजीली जाती है, जो कि मैं नॉर्मली चलाता नहीं हूँ और मैं यहाँ पर चलाऊँगा भी नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। फालतू में 140-150 पे चला के और तेज़ स्पीड से लू लगेगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आराम आराम से ही जा रहे हैं अपन। राजस्थान एंटर कर गए हम लोग। शायद तो जहाँ पे खाना खाने रुके थे वहीं पे एंटर कर गए थे, पर एटलीस्ट यहाँ से अब देख के समझ में आ रहा है कि हाँ राजस्थान आ गया। और ऐसा लग रहा है कि टेम्परेचर अचानक से और ज़्यादा बढ़ गया है। वैसे टाइम हो रहा है अभी 2:35, तो टाइम भी हो ही गया है पीक गर्मी वाला। 4 बजे से थोड़ा सा मौसम सही होना शुरू होगा। ये हमारी थार जा रही है। तो बाइक का जो राइडिंग पोस्चर है वो काफ़ी अच्छा है। पता है स्पोर्ट्स बाइक है, पर ऐसा नहीं है कि आप बाइक पर पूरा आगे एकदम लीन होके बैठे हुए हो, जो कि लोगों को, बहुत सारे लोगों को कंसर्न होती है कि स्पोर्ट्स बाइक है तो बैक एक हुआ। तो वैसा नहीं है, एकदम एग्रेसिव पोस्चर नहीं है बाइक का। आप आराम से कंफर्टेबली बैठ के चला सकते हो। मेरे को मतलब मैं अभी ये लास्ट 200 किलोमीटर से चला रहा हूँ और मेरे को ऑलमोस्ट 3 घंटे हो गए हैं इसको चलाते चलाते। तो काफ़ी कंफर्टेबली आराम से बैठा हुआ हूँ मैं। कोई ऐसा इशू नहीं है कि मेरे को रिस्ट पेन हो रहा हो या मेरे को बैक पेन हो रहा हो। तो राइडिंग पोस्चर इज़ गुड। एक चीज़ जो मेरे को बहुत अच्छी लगी वो इसका कंसोल है। अभी अगर आप मतलब सन एकदम ऊपर है, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है और बहुत बार होता है कि आप जब एकदम सन में राइड कर रहे होते हो तो आपको कंसोल पे बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। पर LCD डिस्प्ले है तो कंसोल पे सारी इन्फॉर्मेशन की कौन से गियर में बाइक चल रही है, कितनी फ्यूल रेंज है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत क्लियरली सामने दिख रही है। तो जब से हम लोग खाना खा के निकले हैं, पिछले 100 किलोमीटर से रोड एकदम ज़बरदस्त है। उदयपुर का जो पूरा रास्ता है, गर्मी हो रही है उस वजह से थोड़ा सा ये है। तो उदयपुर तक की रोड जो लास्ट 100 किलोमीटर से पड़ रही है, फैंटास्टिक रोड है। आप देख रहे हो, आराम से मस्त भगाते हुए चले जाओ बाइक। बस हाँ थोड़ी सी गर्मी कम होती तो भगाने में और मज़ा आता। तो ये BS6 अपाचे RR 310 है। इंजन काफ़ी रिफाइंड है। मैं इसको 100-120 की स्पीड में लगातार क्रूज़ कर रहा हूँ और मेरे को 120 की स्पीड में कहीं पर भी कोई भी वाइब्रेशंस कैसे भी फील नहीं हो रहे हैं। बहुत कंफर्टेबली बाइक जा रही है, काफ़ी रिफाइंड इंजन है।
तो अगर आप लोग पुश करोगे 7000, 8000, 9000 आरपीएम में तो थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस फील होंगी, बट दैट इज़ जब आप 5th गियर की स्पीड में 130, 140 क्रॉस करते हो तो अदरवाइज इंजन काफ़ी रिफाइंड है। और अगर आप टूरिंग कर रहे हो लाइक 6000, 7000 आरपीएम पे 6th गियर में क्रूज़ कर रहे हो 100 to 120 की स्पीड पर, आपको कहीं भी कोई भी वाइब्रेशंस फील नहीं होंगी। द बेस्ट पार्ट अबाउट राइडिंग a स्पोर्ट्स बाइक लाइक RR 310 ऑन हाईवेज इज़ कि हाईवे कितना भी बोरिंग हो, स्पोर्ट्स बाइक अगर साथ में होती है ना, इट इवन मेक्स लॉन्ग बोरिंग हाईवेज फन टू राइड। सुनील जी चलिए पकड़ता हूँ मैं आपको। ये फिलहाल चल रहा है ड्रीम्स वर्सेस रियलिटी। ये मेरा सपना मुझसे बस 10 की स्पीड ज़्यादा पे जा रहे हैं। तो पहुंच गए हम लोग उदयपुर। बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा है, 4 सवा 4 बज रहे हैं। सुबह हम लोग को निकलते निकलते वहाँ से 9:15 हो गया था, तो ऑलमोस्ट 6 घंटे, जिसमें से हमने 2 घंटे लंच का ब्रेक लिया है। वेलकम टू उदयपुर, द सिटी ऑफ लेक्स। तो 2 दिन से मैं XPHP के साथ में हूँ रोड ट्रिप यूनाइटेड 2021, और अप्रैल के जो 2 हॉटेस्ट डेज थे वो सर्वाइव कर लिए हैं मैंने भी और थैंकफुली बाइक ने भी। सो टेम्परेचर्स वर सोरिंग अराउंड 40-42 डिग्री सेल्सियस, और उस टेम्परेचर में मैं अपाचे RR 310 चला के अहमदाबाद से पहुँच गया हूँ उदयपुर। पर एक्चुअली मैंने 400 किलोमीटर्स बाइक चलाई है, एंड 400 किलोमीटर्स में इतनी ज़्यादा हीट में भी बाइक की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ थी। कहीं पर भी मेरे को इंजन ओवर हीटिंग का कोई भी इशू नहीं हुआ। Actually, thanks to Castrol Power One Ultimate, which we have been using on all the bikes for the Road Trip United 2021. तो अप्रैल के 2 हॉटेस्ट डेज हम लोगों ने सर्वाइव कर लिए हैं। आज दूसरा दिन है और आप देख सकते हो पीछे सुनील भाई S2 चला रहे हैं। इतनी गर्मी चढ़ी हुई है, सीधे पूल में कूद चुके हैं और मेरे से इंतज़ार नहीं हो रहा है। तो इस ब्लॉग को मैं बस यहीं पर ख़त्म करता हूँ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग। कल हम लोग यहाँ से निकलेंगे जयपुर के लिए 400+ किलोमीटर्स राइड, और कल चलाऊँगा मैं H2 और रॉकेट। तो बहुत मज़ा आने वाला है कल के ब्लॉग के लिए। स्टे ट्यून्ड। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन द रोड हेड इज लॉन्ग एंड दैट्स वेयर यू बिलोंग। कीप राइडिंग। बाय बाय, लव यू ऑल। डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन।